जानते हैं कि आखिर क्यों नारायण ने मत्स्य अवतार लिया। कहानी शुरू होती है सत्यव्रत से। सत्यव्रत नामक एक राजा थे जो नारायण के परम भक्त थे। सत्यव्रत नारायण का आह्वान कर रहे थे ताकि नारायण आने वाली जल प्रलय से उनके राज्य और प्रजा की रक्षा कर सके। उन्होंने स्वयं का शरीर अनुष्ठान की आहुति के रूप में चुना और आत्म दहन करने लगे। तभी नारायण प्रकट हुए और सत्यव्रत से कहा, मैं मत्स्य अवतार में तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना कहकर वे बैकुंठ लौट गए। बैकुंठ में श्री हरि विश्राम कर रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी आए। उन्होंने नारायण को बताया कि हैग्रीव नामक दैत्य ने वेद चुरा लिए हैं और वेदों को समुद्र की गहराई में छुपा दिया है। ब्रह्मा जी बोले, केवल आप ही वेदों को वापस ला सकते हैं। तब नारायण ने वेदों की रक्षा के लिए और संसार को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। 2 दिन पश्चात सत्यव्रत जब नदी में स्नान कर रहे थे, तब एक मछली ने उनके पास आकर कहा, राजन, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। नदी में बड़े बड़े जलीय जीव वास करते हैं, निश्चय ही एक दिन वे मुझे अपना भोजन बना लेंगे। तब सत्यव्रत मछली को महल ले आए और उसे जल के बर्तन में छोड़ दिया। जब सुबह सत्यव्रत नींद से उठे, उन्होंने पाया कि मछली का आकार बढ़ गया है। उन्होंने मछली को मटके में डाल दिया। मछली ने मटके जितना आकार बढ़ा लिया। तब राजा ने मछली को जलाशय में डाल दिया। मछली ने जलाशय जितना बड़ा स्वरूप कर लिया। राजा मछली को नदी में डालने गए तो मछली का आकार इतना बढ़ गया कि नदी भी छोटी प्रतीत होने लगी। तब मछली ने कहा, राजन, कृपया आप मुझे समुद्र में छोड़ दे। राजा ने ऐसा ही किया। मछली को समुद्र में छोड़ते ही मछली का आकार समुद्र जितना विशाल हो गया। राजा ने हैरान होकर पूछा, हे मत्स्य, कृपया आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप कौन हो जिसने समुद्र को ही डुबो दिया? तब श्री हरि ने सत्यव्रत को अपना रूप दिखाया और कहा, राजन, आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर जल प्रलय आएगी। जल के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। उस समय आप सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं, अनाज, औषधियां, बीज, प्रजा और सप्तऋषि को लेकर नाव पर सवार हो जाएं। सत्यव्रत ने यह भगवान का आदेश समझकर स्वीकार कर लिया। 7वें दिन जब पृथ्वी जलमग्न होने लगी, तब सत्यव्रत को एक नाव दिखी। सत्यव्रत ने नारायण के आदेशानुसार सप्तऋषियों और अन्य सामग्रियों को लेकर नाव पर सवार हो गए। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर जल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य रूप में श्री हरि दिखाई दिए। श्री हरि ने नाव पर लगी रस्सी को अपने मुख में दबा रखा था, जिससे नाव का संचालन हो रहा था। जब जल प्रकोप शांत हुआ, तब श्री हरि समुद्र की गहराइयों में पहुंचे। वहां हैग्रीव दैत्य वेदों को लिए बैठा था। हैग्रीव और श्री हरि के बीच युद्ध हुआ, जिसमें श्री हरि ने हैग्रीव का वध कर वेदों को ले जाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार श्री हरि ने संसार में जल प्रलय से बचाने के लिए और हैग्रीव से वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार लिया।